प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपका स्वागत है आज की इस उपवास प्रार्थना में। प्रियजनों, आज 15 तारीख है और हम इस महीने के लगभग आधे में पहुंच गए हैं और ये 29वां सप्ताह है इस साल का। सो प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आइए हम आनंदित और हर्षित होकर परमेश्वर की आराधना भक्ति करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आमीन। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम आते इस समय प्रभु जी आपके महान उपस्थिति में प्रभु धन्यवाद के साथ किए हुए सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु कोई गलतियां खामियां हमें है तो हमें क्षमा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हम आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी। प्रभु हमारे सारे शत्रुओं को क्षमा करते हुए प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, उन सारे बीमार लोगों के लिए जो तकलीफ पीड़ा में है प्रभु जी, उन्हें छू लीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु जी, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी जिनके लिए प्रभु जी, जिनका पूरा परिवार प्रभु जी इस समय रो रहा है प्रभु जी, दुख में उनको सांत्वना दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक श्रापों से आपने हमें छुड़ाया, धन्यवाद। हर एक शैतान के बंधन से आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। बहाए हुए उस पवित्र रक्त के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, जिसका दाम देकर आपने हमें खरीदा है। उसी पवित्र रक्त से आपने हमारा पिता परमेश्वर से मिलाप कराया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें धार्मिक बनाया, पवित्र बनाया आपने आपके लहू के द्वारा। इसके लिए आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। एक नया जीवन आपने हमें दिया है प्रभु। पाप के दलदल से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया प्रभु जी। ओ धन्यवाद। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में सच्चाई में आराधना करने। और आज का जो वचन आ रहा है प्रभु, लोगों के हृदय को छू ले प्रभु जी, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में आए, परमेश्वर की प्रशंसा परमेश्वर की बड़ाई करें। सचमुच हमारा परमेश्वर भला है और उनकी करुणा सदा 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 की सर्वदा की है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की आराधना करें। आप जो घुटने के बल आना चाहते हैं घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। आमेन, हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएं। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। हम नम्र और दीन होकर आते हैं आपकी उपस्थिति में, क्योंकि आपका वचन कहता है आप दिनों के ऊपर अनुग्रह करते हैं और अभिमानियों का सामना करते हैं। इस कारण प्रभु नम्र और दीन होकर आते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम जैसे भी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी, आप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, धीरज रखने वाला परमेश्वर है। हमने जैसे जैसे अपराध किए उसके अनुसार आपने हमें दंड नहीं दिया, वरन आपने हम पर अनुग्रह किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपके महान उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हुए हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आपका गुणगान करते हुए प्रभु जी। हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर करुणा से भरा हुआ है, हमारा परमेश्वर अपने भक्तों की लाज रखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी चट्टान, हमारा ढाल, हमारा किला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जीवित परमेश्वर पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। कोई नहीं आपके तुल्य, कोई नहीं आपके समान प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर ममता से भरा हुआ परमेश्वर आप है, सदा सीने से लगाने के लिए आप तैयार है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने हमारे पैर को प्रभु जी फिसलना नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। चट्टान पर आपने हमें खड़ा कर दिया है, इसके लिए आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हर रोज का आहार आप हमें देते हैं प्रभु जी, और हमारी जरूरतों को अद्भुत रीति से आप पूरा करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा
प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु जी दिन दिन रात स्वर्गदूत आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है प्रभु। हम भी उनके संग मिलकर प्रभु जी एक सुर में प्रभु जी हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी स्वर्ग का द्वार खोल दिया है प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु जी जब भी हमें संसार से जाएंगे प्रभु जी आप हमें स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए जो बलिदान दिया प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए जो आशीषों का मार्ग आपने खोल दिया है इसके लिए आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। लोगों ने कांटे बिछाए पर प्रभु जी आपने हमारे लिए फूल बरसाए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी किसी प्रकार की कोई हानि होने नहीं दिया, जैसा जैसा शत्रु ने चाहा वैसा होने नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक षड्यंत्र से आपने हमें बचाया है, सुरक्षित रखा है, संभाला है प्रभु जी। हम आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर
हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप महान है प्रभु जी। प्रभु जी, आप तरस खाने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर है, विलम्ब से को करने वाला परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप हमें चलाइए प्रभु जी, और आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद सुंदर से स्तुति आराधना के लिए। आइए हम वचनों में चलते हैं और परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे क्या कहता है। आइए हम इन वचनों के ऊपर ध्यान दें कि हमारा जीवित परमेश्वर आज हम सबको एक विशेष प्रकार की चेतावनी देना चाहता है। और हम चलेंगे वचनों में। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 14 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके इन पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए प्रभु जी। हम सभी को आप चलाइए प्रभु जी। हम सीखे समझे, केवल सुनने वाले ने सीखे समझे सुने और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। हम फल लाए प्रभु, ऐसा होने देना, और हमारा फल टिका रहे प्रभु, ऐसा होने देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुतियों। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे हम। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियजनों, सचमुच हम इस वचन को देखते तो इसका जो बैकग्राउंड देखेंगे तो एक राजा है, उसने अपने बेटे का विवाह का भोज रखा, सबको बुलाया, सबने बहाना बताया, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, कोई आया नहीं। तब राजा ने कहा, जाइए यहाँ वहाँ सड़क पर जहाँ पर भी जो लोग मिलते हैं उनको बुलाइए। किस लिए बुलाया है? विवाह के लिए बुलाया है। तो प्रियजनों, याद रखना, विवाह में जब बुलाया है तो विवाह का वस्त्र होना बहुत जरूरी है। और आज हम वस्त्र के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो हम चलते हैं वचनों में। 22 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। 9 से लेकर लगभग 13 वचन तक एक एक करके पढ़ लेंगे जी। इसलिए चौराहों में जाओ जी, और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। देखिए स्पष्ट वहां पर कहता है, राजा कहता है, इसलिए जाओ, चौराहे पे जाओ, हाईवे पे जाओ, जहां पर भी आपको लोग मिलते हैं उनको किस लिए बुलाओ। फिर से एक बार। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सबको ब्याह के भोज में, भोजन जो रखा है उसमें बुलाओ। ब्याह विवाह का है, उसमें बुलाओ। प्रियजनों, कुछ साल पहले मेरे एक जान पहचान वाले हैं, उनको नौकरी चाहिए थी। तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा एक संस्था में जानता हूँ, मैं आपको वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। और वो मैंने कहा कि अप टू डेट होकर आइए, ताकि वहाँ पर आपका थोड़ा सा प्रभाव होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ऐसा लोगों का कहना है। तो मैंने कहा उनको ऐसा आइए, और वो अजीब से कपड़े पहन कर आया। ब्लैक कलर का शर्ट इन नहीं किया था और खाकी कलर का पैंट पहना था। मैंने कहा ये क्या पहन कर आए हो, आप किसी मैयत में गए थे? बोले नहीं। फिर बोलते मैं ये पहनकर इसलिए आया हूं ताकि इन लोगों को पता चले मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है और ये मुझे नौकरी देंगे। मैं मन में सोचा कि ये इंसान तो सब कुछ अभी बिगाड़ने वाला है। वहां गए तो उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े अदब से कहा, अभी फिलहाल हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, जब भी होगा हम पास्टर से बात करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे।
और उस बात को मेरे ख्याल से कम एक 8-10 साल हो गए, अभी तक उनको नहीं बुलाया। तो ये वस्त्र का बड़ा प्रभाव गिरता है। देखिए, जो मैयत में पहनते कपड़े, वो कपड़े पहनकर हम विवाह में नहीं जा सकते हैं। और जो कैजुअल जो कपड़े पहनते हैं, ऐसा ही कपड़े पहनते हैं, घर पे जो कपड़े पहनते हैं, वो पहनकर हम विवाह में नहीं जा सकते हैं। विवाह का एक स्टैंडर्ड होता है और वहाँ पर हम विवाह में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि आ जाओ, विवाह का भोज है। ओके, आगे चल के देखते क्या कहते हैं। 10 वचन 22 अध्याय का 10। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। वो घर जो है, जो हॉल है, बिल्कुल भर गया। जितने लोगों को बुलाया था सब लोग आए, घर भर गया। जी, आगे 11 वचन। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। राजा जब आया सबको देखने के लिए, सब जो जिनको बुलाए हैं वो सबको देखने को आया, उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। तो उसको क्या कहा गया, देखिए 12 वचन। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। ओके, उसको जाकर कहता है, राजा पूछता है, मित्र, तू ब्याह का भोजन के लिए आया है तो तूने ब्याह का वस्त्र क्यों नहीं पहना? प्रियजनों, इसको अगर हम थोड़ा सा अलग चीज से देखें, तू स्वर्ग में आने के लिए निकला है तो तूने स्वर्ग का कपड़ा क्यों नहीं पहना? ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम पवित्र बनो। प्रियजनों, वस्त्र का यहां पर अर्थ है चाल चलन। चाल चलन बदलना बहुत जरूरी है। ओके, एफिसियों की पत्री, उसका अगर हम 4 अध्याय देखेंगे, 4 अध्याय उसका 23 वचन, देखिए क्या कहता है। बड़ा सुंदर वचन लिखा हुआ है जी। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में। तो परमेश्वर वहां पर जो दाखला दिया है वस्त्र के बारे में, मित्र, तू ब्याह के भोज में आया है तो तूने ब्याह के कपड़े पहनने चाहिए था। इसका मतलब यह है, आज आपको और मुझे प्रियजनों वस्त्र बदलना है। वस्त्र ने इन वस्त्रों के बारे में नहीं कहता परमेश्वर, इन कपड़ों के बारे में परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है कि मन के, है ना, आत्मिक स्वभाव में बदलने के लिए कहता है। प्रियजनों, आज कई ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। सबसे कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो कहते हैं कि भाई कहाँ परमेश्वर सुनता है, मैं पिछले कितने समय से बोल रहा हूं, वचन मेरा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र स्पष्ट रीति से कहता है, बीज बोने वाले ने बीज बोया, कुछ सड़क पे गिरी। बीज का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बीज अच्छी उपजाऊ नंबर 1 क्वालिटी की बीज थी, सड़क पे गिरी, पक्षी ने आकर खा गया, चट्टान पे गिरी और वहां पर ऐसा हुआ कि जड़ नहीं होने की वजह से वो मर गए, आगे नहीं बढ़ सके। कुछ कांटों के बीच में गिरा, कांटों ने उनको बढ़ने नहीं दिया, और कुछ उपजाऊ जमीन पर गिरी और वहां पर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आया। अब ये मायने रखता है कि बीज कहां पर गिरा हुआ है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, मतलब बीज गलत जगह पे गिरा है, या फिर जहां पर बीज गिरा है वो जमीन जो है वो तैयार नहीं है। आज आप और मैं, जो परमेश्वर का वचन है उसके लिए अगर हम तैयार हो जाते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में होता है। प्रभु का वचन इब्रानियों 4:12 कहता है, 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। सो परमेश्वर का वचन अगर तेज है, उसका काम हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ी है।
कुछ तो भी गड़बड़ी है। प्रियजनों, मैं हर जो पुरुष देख रहे हैं मुझे, मैं आपसे कह रहा हूं, जब हम शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उसमें अगर ब्लेड बराबर नहीं चल रहा है तो हम तुरंत ब्लेड को बदल देते हैं, है ना, और हमारी दाढ़ी हम स्मूथली कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, वरना बहुत तकलीफ होता है। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में काम करने के लिए आपको और मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। तो आज परमेश्वर का काम आपके और मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, मतलब मुझे बदलना है, मुझे अंदर से बदलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, चौका है, एकदम धार वाला है। तो वो काम हमारे जीवन में अगर नहीं कर रहा है, मतलब उस वचन के अंदर गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी हमारे अंदर है। प्रियजनों, आपने कभी ध्यान से देखा होगा, इतने बड़े जो दरिया होता है ना, बड़ा दरिया होता है, उसका लंबाई चौड़ाई और उसकी गहराई नापना तो बड़ी मुश्किल है, पर मोटे मोटे तौर पर लोग नाप लेते कि इतना किलोमीटर का दरिया है, इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, गिन लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा अगर जो दरिया है, उस दरिया के अंदर पानी के जो जहाज चलते हैं, बड़े बड़े टैंकर हैं, और फिर कार्गो वाले हैं, और फिर पैसेंजर वाले हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, उन जहाज के अंदर अगर आप देखेंगे, वो जहाज एक दुनिया के एक कोने से लेकर उसका जो दूसरा जो पोर्ट है, दूसरा जो कोना है, वहां पर वो सामान लेकर जाते हैं, कार्गो खाली करते हैं, या पैसेंजर का जो तो क्रूज होता है, वो पैसेंजर को लेकर जाकर एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक, एक देश से लेकर दूसरे देश तक पहुंचा देते हैं। पर आपने कभी सोचा है, इतने बड़े विशाल दरिया के अंदर वो नाव जब चलती है, दरिया की हिम्मत है कि दरिया का पानी उस नाव में आकर नाव को डुबा दे? नहीं कर सकते, लेकिन एक छेद पूरे नाव को डुबा सकता है, पूरे जहाज को डुबा सकता है, एक छेद। अगर आपने उस पानी को, उस दरिया के पानी को अंदर आने दे दिया, तब क्या होगा प्रियजनों? वो पानी अंदर भर के डूबकर सभी लोग जिसमें यात्रा करते हैं, उनका डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उनके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर किसी ने लीक को या छेद को बंद नहीं किया। उसी तरह से प्रियजनों, आज आपकी और मेरी मानसिकता अगर हमने बदली नहीं किया, तो ये जो नेगेटिव, नकारात्मक जो विचार है, जो आपके और मेरे मन में लेकर आता है शैतान, हमारा डूबना तय है। इसके लिए आज आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 23 वचन। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यानी कि नया बनते जाओ, यानी एक प्रोसेस है, और उसमें बनते जाना है। कोई नहीं कह सकता कि अब मैं परफेक्ट हो गया हूं, सिद्ध हो गया हूं, कोई नहीं कह सकता है, बनते जाना है। तो इस बनने के लिए जितनी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी है प्रियजनों। चलिए कुछ रुकावटों के बारे में हम देखेंगे, आगे चलते हैं, उसी वचन को आगे देख लेते हैं, 23 वचन को फिर से एक बार। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ जी, 24 वचन जी। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। प्रियजनों, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसने ऐसा किया, इसके लिए मैं भी ऐसा करूंगा, ये अब बोलना बंद कर दीजिए, ये सोचना बंद कर दीजिए। मैं इसको एक दिन सबक सिखाऊंगा, ये बोलना और ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी आप नए हो गए हैं। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में आपको बदलना बहुत जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं जी। जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में जो सृजा गया है, उस मनुष्यत्व को परमेश्वर का वचन कहता है ओढ़ लो, पहन लो, है ना। चलिए आगे चलते हैं 25 वचन में। इस कारण जी, झूठ बोलना, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। प्रियजनों, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं झूठ बोलूंगा तो मैं बच जाऊंगा। बस यहीं पर हम धोखा खाते हैं।
शैतान बैठा हुआ है, दुष्ट आत्माएं बैठे हुए हैं, वो अपनी चालाकी में आपको और मुझे फंसाना चाहते हैं। बस आपको और मुझे वहां पर ध्यान रखना है, नया मनुष्यत्व को हमने पहन लिया है, नया मनुष्यत्व को हमने पहन लिया है। तो प्रियजनों, ध्यान रखने वाली बात है, तो वो नई चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, नई बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है ना, अब यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो नया कहां पर हुआ है? प्रियजनों, हमारे विचार बदले नहीं है। विचार नहीं बदलेंगे तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। आज ध्यान रखने वाली बात यह है, हमें क्या मिलता है? हमें वो मिलता है जो हम सोचते हैं। मैंने जो कल सोचा है, पिछले महीने में जो सोचा है, वो अब मिलना चालू हो जाएगा। तो अगर मैंने नकारात्मक सोचा है या किसी प्रकार की बुराई को सोचा है, अब आगे चलकर मुझे वो मिलने वाला है, और मैं कहता हूं कि देखो मेरे साथ में कितना बुरा हो गया है। नहीं नहीं, ये आपने इसकी बीज जो है, आपने कुछ समय पहले आपने ये जो बोया था, उसकी फसल आप काट रहे हैं। आज प्रियजनों, सत्य के मार्ग में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। अगर आपके अंदर सत्य नहीं है तो आप परमेश्वर के नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 में कहता है, वो झूठा है, वो झूठ का बाप है, यानी शैतान के बारे में कहता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो सोच लीजिए हम कहां जाकर कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। ये चीज से हमें बचना बहुत जरूरी है प्रियजनों। ओके, आगे चलते हैं परमेश्वर के वचन में, उसी 4 अध्याय का 29 वचन पढ़ लेंगे जी। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। ओके, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। प्रियजनों, अगर आपके पैर पे किसी ने पैर रख दिया, आपके मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं? गंदे शब्द निकल रहे हैं। आपको किसी ने धक्का मारा या किसी प्रकार का आपको नुकसान पहुंचाया है, तो आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो किस प्रकार के हैं? प्रभु का वचन कहता है, गंदे शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकले। गंदे शब्द, हम फिर से एक बार उस वचन को पढ़ लेते हैं, 29 वचन को। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले जी, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। वो ही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। यानी कि आज आपके और मेरे मुंह से जो शब्द निकलता है प्रियजनों, उससे लोगों का मन गंदा हो सकता है, विचार गंदा हो सकता है, उनके ऊपर उसका असर हो सकता है। इसके लिए मेरे मुंह से जो शब्द निकलता है वो लोगों की उन्नति के लिए हो, ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकलना बहुत जरूरी है, हमारे मुंह से निकलना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। चलिए हम 31 वचन पे चलते हैं, फिर 32 पे चलते हैं जी। सब प्रकार की कड़वाहट जी, और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। प्रियजनों, हमसे कुछ चीजें दूर करने के लिए कहता है परमेश्वर का वचन। फिर से एक बार 31। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट। प्रियजनों, ये सच है और ये लगभग सभी के साथ में होता है। कोई ना कोई आपके और मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग होंगे जो बस आपको और मुझे तकलीफ देना ही उनका एकमात्र उद्देश्य ऐसा लगता है। ठीक है, हर एक को परमेश्वर ने अपने अपने जगह पे खड़ा कर दिया है। तो आपकी और मेरी परीक्षा चल रही है, आपकी और मेरी परीक्षा चल रही है प्रियजनों। इस परीक्षा में आपको और मुझे बिल्कुल सावधान होना है। ठीक है, बिल्कुल सावधान होना है। चलिए फिर से एक बार 31। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, भड़कना, और क्रोध यानी गुस्सा होना जी, और कलह झगड़ा, और निंदा अपमान करना, सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब भेदभाव जो तुमसे दूर की जाए। आगे, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए जी, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे ही सबसे पहला वो कहता है क्या होने के लिए? कृपालु। फिर से पढ़ेंगे, क्या क्या कहता है? और
एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे पर कृपालु। सामने वालों ने अगर आपके आपके जीवन में कांटे बोए हैं, आप उनके लिए फूल बोइए, आप उनके लिए फूल बो दीजिए, है ना। जहरीले कांटे भी अगर आपके मार्ग में जिन्होंने डाला है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्षमा करना भयानक होता है, नहीं कर पाते हैं, आप कीजिए, क्योंकि प्रियजनों आपको और मुझे जाना है संसार से। वे लोगों के बारे में आप चिंता मत कीजिए, आपको और मुझे संसार से जाना है। लोगों ने झूठ बोला है, निंदा की है, झूठे इल्जाम लगाए हैं, वे बिचारी है, वे बिचारनी है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, बदमाश है, ये है, वो है, दुनिया भर का लेबल आपके ऊपर लगाया होगा। लेकिन प्रियजनों, लेबल वो महत्व है, वो मायने रखता है जो परमेश्वर लगाता है। जिन्होंने अय्यूब के बारे में कहा खरा है, सच्चा है ना। कैसा अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने तारीफ की थी, वो भी किसके सामने? शैतान के सामने। तो परमेश्वर आपकी और मेरी तारीफ करेगा, लेकिन आपको और मुझे कृपालु होना है। आज आगे, और करुणामय हो, करुणामय होना है। सामने वाला कितना भी बुराई करे, बस आप बुराई मत करना, क्योंकि हमने ब्याह का वस्त्र पहना है। दूल्हा राजा यीशु आ रहा है अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। जी आगे, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे मसीह में परमेश्वर पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, इसका मतलब करते रहो, एक बार करके छोड़ दो ऐसा नहीं, क्षमा करते रहो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मत्ती 6:15 में लिखा है, प्रियजनों, यदि तुम औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण प्रियजनों, आपको मुझे ध्यान देना है, और बहुत बारीकी से ध्यान देना है। क्षमा करना बहुत जरूरी है। चलिए हम आगे चलते हैं परमेश्वर के वचनों में। वापस एक बार हम चलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय 12 वचन। उसने उससे पूछा, जी, हे मित्र, राजा ने उस व्यक्ति से पूछा जो ब्याह का वस्त्र पहन कर नहीं आया था। जी, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? उसका मुंह बंद हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। चलिए अब हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 18 वचन में। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना जी मुझसे मोल ले जी, कि धनी हो जाए जी, और श्वेत वस्त्र ले ले हाँ जी, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। मुझसे मोल ले, प्रभु का वचन कहता है, श्वेत वस्त्र, वो जो मेरे सारे पाप अपराधों को ढक देता है। मैंने जो भी कार्य किया है, जो परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता है, वो सारे कार्य जो योग्य नहीं एक मसीह के लिए यदि मैंने किए हैं, परमेश्वर उसको ढक देता है उन वस्त्रों से जो परमेश्वर देता है। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, मुझसे आग में ताया हुआ सोना लो जिससे कि तुम धनी हो जाए, और आगे कहता है कि श्वेत वस्त्र ले लो जिससे कि तुम्हारा नंगापन ढक जाए। आमीन, हालेलुया। उस वस्त्र के बारे में कहता है। चलिए उस वस्त्र के बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ लेंगे। थोड़ा सा पहले वचनों के अंदर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 4 वचन। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। प्रिय नदी के कितना सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह कहता है। उन 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया जो है सारदिस की, उसके बारे में कहता है फिर से एक बार। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जी अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया है। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए जी मेरे साथ घूमेंगे, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। क्योंकि वे इस योग्य हैं।
तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है सारदेश नाम के जो कलीसिया है जिसके लिए संदेश दिया है, वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को यानी आत्मिक स्वभाव को, आत्मिक मन की आत्मिक स्वभाव को उन्होंने चेंज कर दिया और उसके बाद उसको दाग लगने नहीं दिया, उसको दाग लगने नहीं दिया। प्रियजनों, आप सोचिए जब किसी व्यक्ति को सफेद कपड़े में लपट कर कब्र में डाल देते हैं या फिर उनको कोई भी प्रकार के वस्त्र पहनाकर कब्र में डाल देते हैं, उनको जो वस्त्र पहना जाता है बड़ा सुंदर होता है, नया पहनाते हैं, ज्यादातर लोग नया पहनाते हैं और नया पहनाने के बाद उसको जब कब्र में डाल देते हैं तो उसके वस्त्र का सोचो क्या होता होगा। सबसे पहले खराब होने लगता है वस्त्र ना, जब बदन जो मांस है जब सड़ने लगता है, वो सब वस्त्र को लगकर कितना सुंदर वस्त्र पहनाया क्यों ना हो, कितना महंगे से महंगा सूट उसको अगर पहनाया हो, लेकिन वो गंदा होना स्टार्ट हो जाता है। उसके पैर में जो मोजे पहनाते हैं सफेद कलर के या कोई भी नया कपड़ा जब पहनाते हैं वो सारा खराब होना स्टार्ट होता है। अगर वो कॉफिन है, मैयत की पेटी है, उसके अंदर देखिए कितना सुंदर वेलवेट जैसा कपड़ा डाला जाता है, पर वो सड़ने लगता है। देह जब जो मरा हुआ शरीर जो होता है जब वो फूकने लगता है तो ये सब कुछ गंदा हो जाता है। तो परमेश्वर कभी भी इन वस्त्रों के बारे में नहीं कहता है प्रियजनों, परमेश्वर कहता है आत्मिक स्वभाव के अंदर, मन के आत्मिक स्वभाव के अंदर परिवर्तन चाहता है और ये बहुत जरूरी है। और प्रभु का वचन कहते हैं सारदीस कलीसिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को गंदा नहीं किया। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन में फिर से एक बार हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु जी चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े हैं। तो प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, हम सभी को बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन क्या हम उन चुने हुए में से हैं? चुने हुए वो है जिनको सारदीस की कलीसिया में प्रभु जी कहते हैं कि उन्होंने अपने वस्त्र को, अपने दामन को साफ रखा है, साफ रखा है, श्वेत वस्त्र पहने हैं और मेरे साथ में वो चलेंगे कहता है, क्योंकि वो योग्य है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियजनों, क्या आपने अपने वस्त्र को, दैट इज आत्मिक बातों को आपने बदली कर दिया है? इसके लिए, ये शरीर के लिए आप कितने भी अच्छे कपड़े पहना दीजिए प्रियजनों, एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, पर हमारा आत्मा नहीं मरने वाला है। ये तय आपको और मुझे करना है कि मुझे क्या करना है। प्रियजनों, अगर मैं इस पेन को अगर छोड़ देता हूं, ये सीधा नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये धरती का एक नियम है ना, ग्रेविटी फोर्स है, खींच लेता है। पर इस धरती के अंदर ऐसा भी फोर्स है जो आपको और मुझे पाप की तरफ खींचते हैं, पाप की तरफ एकदम गुलामी में खींचना शुरू कर देते हैं। पर जब आप सावधान हो जाते हैं तो आपको और मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रियजनों, सोचिए जब आप और मैं सफेद वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र पहने हैं, तो हम कहीं भी जाकर बैठते नहीं है। बैठने से पहले उस जगह को साफ कर देते हैं, पहले देखते हैं वो जगह साफ है क्या नहीं, उसको साफ कर देते हैं, वरना उस जगह पर हम बैठते नहीं। उसी तरह से आपने और मैंने उस श्वेत वस्त्र को पहन लिया है, वो श्वेत वस्त्र जो यीशु मसीह ने दिया है, हमने उसको पहन लिया है। अब उसको आपने और मैंने गंदा नहीं करना है, उसको आपने और मैंने बिल्कुल गंदा होने नहीं देना है, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। हमें उस वस्त्र से, उस वस्त्र को साफ रखना बहुत जरूरी है। देखिए उस राजा ने क्या किया, 22 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, वहां पर राजा कहता है उन लोग, इस व्यक्ति से उसके लिए क्या दंड है, क्योंकि उसको ब्याह के भोज में बुलाया था लेकिन उसने वो वस्त्र नहीं पहने थे। तो चलिए हम 13 वचन में चलते हैं जी। तब राजा ने सेवकों से कहा, जी, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो जी, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। ओके, वहां डाल दो जहां पर रोना और दांत का पीसना होगा। प्रियजनों, नर्क एक भयानक जगह है, नर्क एक भयानक जगह है। अगर कोई आपसे कहता है कि कुछ भी नहीं है, नर्क भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, सब इधर का इधर ही है, वो व्यक्ति झूठ बोलता है।
वो व्यक्ति आपको झूठ बोलता है। कोई एक बहन ने मुझे कहा था कि मेरा माँ और मेरा पिता मेरा भगवान है और मेरा भाई जो है वो लोग तीनों जन मर गए हैं, वो मेरे भगवान है, वही मेरे ईश्वर है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। इंसान ईश्वर नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर को मृत्यु नहीं है। अगर अगर मैंने कहा ठीक है, अगर आप इस दुनिया से जाने के बाद अगर आपके लिए न्याय का जब होगा, उस समय आप क्या जवाब दोगे परमेश्वर को? तब वो बहन ने कहा तब का तब देख लेंगे, तब का तब देख लेंगे। मैंने कहा तब देखने के लिए कुछ नहीं, देखना अब है, तय करना अब है, वस्त्र पहनना अब है, साफ होना अब है, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर यही कहता है। देखिए, वो व्यक्ति जिसने वो वस्त्र नहीं पहना था, उसके हाथ और पैर को बांधने के लिए कहा और उनको वहां पर डालने के लिए कहा जहां पर रोना और दांत का पीसना है। ओके, रोना और दांत का पीसने का मतलब है, आपने अगर देखा होगा कुछ लोग जो नींद के अंदर दांत ऐसे पीसते रहते हैं और कुछ लोग नशे के हालत में कुछ गलत वगैरह शब्द बोलते हैं, उसके बाद दांत को जोर जोर का पीसते हैं। ठीक है, वो हमारे दांत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यहां पर जो है नर्क के बारे में कहा गया है, वहां पर भयानक वेदना, भयानक पीड़ा, भयानक, बर्दाश्त के बाहर है। लोग आपसे कहेंगे ये यीशु मसीह फॉरेनर है, ये विदेश का देवता है, इधर का नहीं है। उनकी बातें मत सुनिए प्रियजनों। यीशु मसीह सारे सृष्टि का मालिक है, जिसके कहने से सब कुछ हुआ, उसके कहे बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। सारे सृष्टि का मालिक है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि यीशु मसीह झूठ है, विदेशी है, ऐसा है, वैसा है, ये व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपके और मेरे जीवन के अंदर यीशु मसीह कार्य कर रहा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। यीशु मसीह सच्चा है, जो अकेला है, एकमेव ऐसा प्रभु है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वेद के अंदर लिखा हुआ है प्रियजनों, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। अगर ये यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है प्रियजनों, तो सोचो न्याय यही प्रभु यीशु करने वाला है। अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, इस संसार के अनुसार अगर आप चल रहे हैं, तो आप और मैं बड़े धोखे में है। प्रियजनों, सिगरेट के पैकेट के पर लिखा रहता है धूम्रपान करना हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, तंबाकू का सेवन कैंसर हो सकता है। और प्रियजनों, कुछ ऐसे तेल आता है जिसको मिनरल ऑयल बोलते हैं, ये अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे कैंसर हो सकता है, ऐसे टीवी में हर बार बताते हैं। यानी कुछ ऐसे तत्व है जिसका हमने सेवन नहीं करना है या इस्तेमाल नहीं करना है, इससे कैंसर हो सकता है। उसी तरह से प्रियजनों, अगर आपने अपना चाल चलन नहीं बदला, तो आप नरक में जाना होगा, और वो बड़ी भयानक दिन होगा। वो दिन बड़ा भयानक वेदना का होगा, जिस दिन इंसाफ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु मसीह के हाथ में होगा, और वो जब इंसाफ करेगा, वहां पर किसी प्रकार का लेन देन नहीं चलेगा। वहां पर क्या कहते हैं, रिश्वत नहीं चलती है। वहां पर चलती है आपने जो अभी जो काम किया है, शरीर में रहते समय जो काम किया है, बस उसी का हिसाब होगा। आपके और मेरे पाप जो है ढूंढ कर पीछा करने वाले हैं। पर अगर हमने अपने वस्त्र को साफ रखा है, मसीह के लहू से नहाए हुए हैं, और उन्होंने जो दिया हुआ जो श्वेत वस्त्र है वो अगर आप पहने हैं, निश्चित कोई आपसे स्वर्ग नहीं छीन सकता। कोई भी आपसे स्वर्ग नहीं छीन सकता। सोचिए, ब्याह के भोज में जब बुलाया, उस भोज के समय प्रियजनों, जब लोग आए, उनमें से एक ऐसा निकला जिसने ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था। प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं। हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 28 वचन के अंदर। सो आज मसीह आपको बुला रहा है। कल ऐसा ना हो कि आप मसीह को बुलाओगे और वो आपकी ना सुने। आज वो दिन है, इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है प्रियजनों, आज वो दिन है उद्धार का। यदि आज तुम उसकी वाणी को सुने, तो अपने हृदय को कठोर मत करो। तो प्रियजनों, क्या आपने आपका चाल चलन बदला है? नहीं बदला है तो बदल दो। शायद ऐसा हो सकता है कि कोई एक दिन अचानक आपको कोई कहे आपका समय
समाप्त हो गया है, आपको अब जाना है यहाँ से, दुनिया से, तब आप क्या करोगे प्रियजनों? कुछ बदलने के लिए मौका नहीं मिलने वाला है, कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए मौका नहीं मिलने वाला है। तो आज वो दिन है, अपने आप को जांच लो। हर दिन आप ऐसा सोच के चलो, मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है, और आखिरी दिन है, मैं द बेस्ट, एकदम अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा करूंगा, है ना। हर दिन आखिरी दिन समझकर अगर आप चले तो प्रियजनों, आपसे किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं होगा। आइए इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें और परमेश्वर का गौरव महिमा करें। प्रियजनों, प्रभु परमेश्वर इस समय आपका और मेरा इंतजार कर रहा है। आप और मैं क्या कह रहे हैं प्रभु को, हाँ या ना? पौलुस ने कहा है, देमस जो उनके साथ में था, उसने संसार को देखकर, संसार के बातों से आकर्षित होकर वो छोड़कर चले गए, संसार में चले गए। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। शैतान फंसाता है प्रियजनों। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कुछ करता नहीं है, ये शैतान कहता है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो करता है। बस अपनी इस भूमि को आप बदल दो। पथरीला है, कांटों से भरा हुआ है, उसको बदल दीजिए। पत्थर के ऊपर है या सड़क के ऊपर है, उसको बदल दीजिए। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को उपजाऊ बनाइए, तब देख लेना वो वचन का काम होगा, वो वचन का काम होगा। प्रियजनों, अपने आप को इस समय बदल दीजिए, और बदलने के लिए हमारा कुम्हार यीशु मसीह है। वो कुम्हार है, हम मिट्टी है। उनसे हम कह देते हैं, वो हमें नया आकार देकर फिर से खड़ा करना चाहता है। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने प्रभु हमें आशीष दिया, और आज वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है, बुलाए गए तो कई है, पर चुने हुए कम है। प्रभु, आपने हमें बुलाया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें चुना है, इसके लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी, और सभी को आपके धार्मिकता में, आपके पवित्रता में चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप हिल गए हैं, विश्वास में डगमगाए हैं, चिंता मत कीजिए, प्रभु के पास आइए। सेकंड चांस देने वाला हमारा परमेश्वर अपनी बाहें फैलाकर आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं। तैयार हैं? प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोलिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस समय आपके पवित्र उपस्थिति में आता हूं। पिता परमेश्वर, यदि मैंने अपने आप को कलंकित किया है, उस वस्त्र जो आपने मुझे दिया है उसे मैला किया है, पाप के जरिए, अविश्वास के जरिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, बुलाया है, अपनाया है। मैं विश्वास करता हूं, मुझ पर दया कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा गौरव। प्रियजनों, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार चलिए, और प्रभु निश्चित, यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है, वो अपने साथ में अपने लोगों को ले जाने वाला है। या उससे पहले आपका और मेरा इस संसार से जाना हुआ, हम निश्चित परमेश्वर के पास रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा दामन साफ है। हमारे मन के, है ना, आत्मिक स्वभाव को बदलने में परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, और हमको उसमें बदलते जाना है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है।
वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज 15 तारीख है और आज जन्मदिन है आयरीन पाटिल इस सिस्टर का, और लता पाटिल इस सिस्टर का जन्मदिन है। साथ में सैमुअल प्रसन्ना और नीता चंदन शिव, इनका जन्मदिन है। सो ढेर सारी शुभकामनाएं। कल संध्या सिस्टर का, संध्या आमरे इस सिस्टर का जन्मदिन है, और जयश्री कारवीर इस बहन का जन्मदिन है। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शनिवार के दिन सतीश मेहता साहब का जन्मदिन है, और शिवकन्या और रॉबिन परमार, इनका भी जन्मदिन है। इन सभी को, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे हैं, और बाकी जितने भी विश्व में लोग हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे इस समय। प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय लता पाटिल, आयरन पाटिल और सैमुअल प्रसन्ना और नीता सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी, संध्या आमरे और जयश्री कारवीर को आपके हाथ में देते हैं। सतीश मेहता साहब को, शिव कन्या चौहान को, रॉबिन परमार को आपके हाथ में देते हैं। इन सभी का ताबा लीजिए, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, अन्य कोई एनिवर्सरी है, उनको आपके हाथ में देते हैं। इन सभी के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया ढेलिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, मनोरथों को पूरा कीजिए, खुशहाल रखिए प्रभु। कोई बीमारी इनके डेरे के निकट ना आए प्रभु जी। आपके पवित्रता में और आपके धार्मिकता में चले, ऐसा होने दीजिए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। प्लीज हमारे इस वीडियो को, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और साथ में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए, ताकि हमारा वीडियो जो सप्ताह में 2 दिन आता है आपको बराबर मिले, समय पर मिले। इसके लिए प्लीज हमारे साथ में बने रहिए, और जो हमारे साथ में बने हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को आप लोग है ना, लाइक करने और शेयर करने भूलना नहीं। प्रियजनों, हमारी कलीसिया विश्वास करती है, हमारी जरूरत परमेश्वर पूरा करता है। यहोवा इर्रे, परमेश्वर पूरा करता है। इसके लिए हमारा ये चैनल जो है, हमारी जो कलीसिया है, किसी से पैसा नहीं मांगती है। बस हम आपसे इतना ही मांगेंगे कि हमारी इस वीडियो को हो सके इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक परमेश्वर का वचन जाए और लोगों के अंदर परिवर्तन आए। प्रियजन, अगर एक व्यक्ति के भी जीवन में परिवर्तन आता है, उसका आशीष हम सभी को मिलने वाला है। इसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके इतना अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं किसी और माध्यम से आप उसको आगे बढ़ाइए। प्रभु हम सबको अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।